गजा जो कभी फलस्तीनियों के खामोश शनाख्त और जद्दोजहद की अलामत था, आज बारूद, मलबे और खामोश चीखों का नोहा बन चुका है। इसराइली जारियत की ताजा तरीन लहर ने सिर्फ इमारतों को नहीं गिराया, बल्कि इंसानियत के जमीर को भी झंझोड़ कर रख दिया है। जमीन को अर्ज़े मार्का में बदलने वाली सिहोनी पॉलिसी ने सिर्फ चंद दिनों में 250 से जायद मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसी तबाहकुन पसे मंजर में एक और हौलनाक मंसूबा सामने आया है। अमेरिका गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को लिबिया मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है। इस तजवीज ने न सिर्फ फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़का है, बल्कि एक नई नस्ल कशी की बुनियाद रखने की घिनौनी कोशिश का इजहार भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा पर कब्जे, आबादकारी और उसे एक तिजारती जोन बनाने के लिए बयानात आलमी जमीर के लिए एक खुला चैलेंज है। जब मासूम लाशें मलबे तले दबी हैं, अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो दुनिया के ताकतवर कायदीन फलस्तीनियों से हल के नाम पर उनका वतन, उनकी शनाख्त और उनका हक वापसी छीनने के मंसूबे बना रहे हैं। यह सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं, यह इंसानियत के माथे पर लगने वाला स्याह तरीन दाग है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर लिबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। साबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका ने लिबिया की क़यादत के साथ इस मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लिबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। वाज़ेह है कि अमरीका ने एक दहाई कबल लिबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। दूसरी जानिब खबररसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी। कॉन्फ्रेंस फ्रांस, सऊदी अरब की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनाकाद यूएन जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में किया जाएगा। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले कबूल है। जल्द इसराइली वजीर आजम और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। ख्याल है कि फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर अमरीका की जानिब से कब्जा करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम उसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। ट्रंप का कहना था कि मैं गजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूं, हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। लेकिन यह बताना भूल गए कि जिनकी वो जमीन है, जिनका वो मुल्क है, जिनका वो शहर है, जिन्होंने उस जिद्दोजहद को बरकरार रखा, उनका क्या करना है? उनको क्या वहां से दूर कहीं किसी और मुल्क में बसा देना है? उनकी शनाख्त उनसे छीन लेनी है, और यही वो लोग नहीं होने देंगे। काबिज फाशिस्ट सिहोनी रियासत गजा की पट्टी में फलस्तीनी कौम के वजूद के मुकम्मल खात्मे के घिनौने और तबाहकुन मंसूबे को एक खतरनाक मरहले में दाखिल कर चुका है। गुज़िश्ता दिनों के दौरान इसराइली अफवाज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी खौफनाक तबाही मचाई है जो किसी अलमिये से कम नहीं। घरों को जमीन बोस किया जा रहा है, सिक्योरिटी मराकज, पनागाहें, बुनियादी ढांचे और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, और पूरे के पूरे खानदान मलबे तले दफन कर दिए जा रहे हैं। इसराइल ने हालिया हमलों में अर्ज़े मार्का की पॉलिसी अपनाई है, जिसका मकसद गजा के हर निशान को मिटा देना, हर उम्मीद को दफन कर देना और हर आवाज को खामोश करना है। इन हमलों में अब तक सिर्फ शुमाली गजा में 250 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। जबालिया और बैतुल्लाहिया के मोहल्लों में दर्जनों घरों पर बम बरसाए गए, जिन्हें रिहायशों समेत मलबे का ढेर बना दिया गया। ज्यादातर लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं, क्योंकि गजा की इमदादी टीमें और सिक्योरिटी इदारे निहायत कमजोर हालात में काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया और आलूदा अस्पतालों की राहदारियां लाशों और जख्मियों से भरी पड़ी हैं। कोई बिस्तर खाली नहीं, कोई दवा दस्तयाब नहीं और ना ही कोई पुरसाने हाल है। काबिज इसराइल की फौज ने शुमाली बैतुल्लाहिया और मशरकी जबालिया से जमीन पर महदूद पेशकदमी भी शुरू कर दी है। घंटों जारी रहने वाली शदीद बमबारी के साय में की जाने वाली इस पेशकदमी ने हजारों बेगुनाह शहरियों को खैमों तक महदूद कर दिया है, जहां वो पहले ही भूख, खौफ और अजियत की जिंदगी गुजार रहे थे। इसराइली तोपखाने ने इन शहरियों को भी निशाना बनाया, जो मुसलसल बमबारी से बचने के लिए महफूज मकामात की तलाश में थे। इसराइली अफवाज ने
शुमाली गजा में इन इमारतों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जो जुज़वी तौर पर पहले मुतासिर हुई थी। ये कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं कि दुश्मन का मकसद सिर्फ तबाही नहीं बल्कि पूरी बस्तियों का सफाया है। खान यूनिस के मशरकी इलाके और रिफा शहर में कई मोहल्लों को मुकम्मल तौर पर जमीन से मिटा दिया गया और इस काम में इसराइली सिविल कंपनियां भी शामिल रही हैं। ये इकदामात इस बात की गवाही हैं कि इसराइल महज जंग नहीं लड़ रहा बल्कि फलस्तीनी कौम के वजूद को ही सफाई हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है। यह महज एक हुकूमती पॉलिसी नहीं बल्कि नस्ल कुशी का खुला एतराफ है, एक ऐसा मंसूबा जो इंसानी वक़ार, बैनुल-अक़वामी कानून और हर ज़ाब्ता इखलाक को रौंद कर आगे बढ़ रहा है। जबकि गजा में इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी है जिसके नतीजे में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि इसराइली फौज की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा तोड़ने के बाद से हमलों में अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद और 8000 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने हुदैदा में वाक़े यमनी बंदरगाह सलफ पर भी बमबारी की है। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से एक अहम इसराइली ओहदेदार ने कहा है इस जुमे को वसी हमले के नतीजे में जो मैसूर फलस्तीनी इलाके पर नए हमले के इब्तदाई मराहिल का हिस्सा है। इसमें यह कहा गया है कि फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर हमले गजा की पट्टी में जंग के दायरा कार को बढ़ाने का हिस्सा है जिनका मकसद जंग के तमाम अहदाफ का हसूल है जिनमें यरगमाल बनाए गए फौजियों की रिहाई और हमास की शिकस्त को कहा गया है। इसराइली मीडिया ने जुमे को रिपोर्ट किया कि फौज अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत लाई है जो इस मंसूबे के मुताबिक जिसे हुकूमत ने रवा माह के आगाज में मंजूर किया और यह मंसूबा गजा के लोगों पर क़यामत बनकर ढाया जा रहा है और यह तमाम पिछले मंसूबों से ज़्यादा जुल्म लेकर आया है और इससे यह तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद हमास को शिकस्त हो गई है। लेकिन हमास ने भी दो टोक कह दिया है। हमास की जानिब से भी अपने बयानिए पर वो कायम है और अपनी जद्दोजहद पर वो कायम है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने एक बयान में कहा है कि गजा फलस्तीनी सरजमीन का एक अटूट हिस्सा है और यह ऐसी जायदाद या मिल्कियत नहीं है जिसे आज़ाद मंडी में फ़रोख्त किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुमेरात में कतर में होने वाली एक तिजारती कॉन्फ्रेंस में गजा को अपने तसल्लुत में करने के वाशिंगटन के रुझान का इआदा करते हुए कहा कि अमरीका गजा को एक आज़ाद इलाके में तब्दील कर देगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों में अब बचाने के लिए कुछ नहीं रह गया और वहां जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। ट्रंप ने पहली बार फरवरी 2025 में इस हवाले से अपना यह मंसूबा पेश किया था, लेकिन हमास की जानिब से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ये ज़मीन हम नहीं देंगे और ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। अब ये मंजरनामा समझिए। अब आकर जो आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने खून की नदियां बहाने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। इसराइल को जो असलहा चाहिए था वो अमेरिका देता रहा। इसराइल को जो इमदाद चाहिए थी वो अमेरिका देता रहा। ये चीखें उसको सुनाई ना देती रही। अब अमेरिका को यह लगता है कि इस इलाके में कोई नहीं बचा। जुल्म की जरा ये तस्वीर देखिए कि एक ऐसे इलाके में तब तक खामोशी रखी कि वहां पर नस्ल कुशी कर दी जाए, तमाम लोगों को शहीद कर दिया जाए, यरगमाली बना लिया जाए, बच्चों, बूढ़ों, खवातीन सबको शहीद कर दिया जाए और उसके बाद फिर हम एक ऐसा प्लान पेश करेंगे जिसे हम हिमायत के साथ मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला फेज नाकाम हुआ। गजा में हमास की जानिब से भरपूर मुजाहमत दिखाई गई और शिकस्त का सामना करना पड़ा इसराइल को और आखिर उन्होंने आकर एक मुआहिदा किया जंगबंदी का और फिर खुद ही उसको तोड़ दिया और जुल्म की नई दास्तानें रकम करने लगे। मैं तब भी कहता था कि जो मुआहिदा जंगबंदी का हो रहा है यह इसराइल अपने आप को रीग्रुप कर रहा है क्योंकि उसके फौजी लड़ने से इनकारी हैं, उसके पास असलहा मौजूद नहीं है, उसको खुद नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर उस वक्त यह कहा गया अरब ममालिक की जानिब से कि यह खुशाइंद है ये मुआहिदा, तो आज क्यों खामोश हैं? आज जब उनकी फ़ज़ाई हदूद के साथ जहाज़ उड़ रहे हैं या गोला बारूद फ़ज़ा में उड़ता हुआ गजा में मासूम बच्चों तक जा रहा है, तो फिर ये लोग क्यों खामोश हैं? इनकी खामोशी क्या वजह है? क्या दुनियावी अचीवमेंट्स या दुनियावी ख्वाहिशात या इसको कुछ लोग लालच भी कहते हैं,
उसके पीछे मासूमों की चीखें इनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। इनके इर्द गिर्द एक ऐसा हसार बन चुका है जो उन मासूमों की चीखों को, उनकी आहों को इन तक नहीं पहुंचा रहा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि यह हसार सिर्फ उनके कानों के और उनकी आंखों के इर्द गिर्द है। यह हसार उन लोगों और आसमान के बीच नहीं है। उनकी आहें, उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं और उनके वो सवालात और उनकी वो उम्मीदें वो भी आसमान तक पहुंच रही हैं और उसका हिसाब भी लिया जाएगा। हमारी ये खामोशी हमारे लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रही है जिसमें हम खुद फंसते जा रहे हैं, दसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।